Hi guys, welcome to world famous Mubin vlog again. So today is a Sunday. आज संडे है। सो मैं अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ, मैं घर पे ही हूँ। लास्ट 1 मंथ मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं 1 मंथ घर पे हूँ गाइस। सोचो कैसा चल रहा होगा मेरा घर। बहुत डिफ़िकल्ट होता है गाइस। सो और 4 ईयर्स बाकी रह गए हैं, ऑलमोस्ट हो गया है मेरा लाइफ। मेरा स्ट्रगल ऑलमोस्ट हो गया है और 4 ईयर्स है गाइस। 4 ईयर्स होने के बाद मेरे बच्चे जब जॉब पे चले जाएंगे 4 to 5 ईयर्स, उसके बाद मैं घर पे ही रहूँगा। सो मुझे ज्वाइन करना है 5th से कंपनी में। सो मैं अभी और 2 डेज़, आज सेकेंड है ना, सो 2 डेज़ और है, उसके बाद फिर मैं जॉब पे चला जाऊँगा। सो यही था मेरा अपडेट। मॉर्निंग उठा, उठ के उठा मॉर्निंग जल्दी उठा। वैसे तो मैं ऐसा सोता जागता ही रहता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, राइट। सो मैं ऐसे ही उठता उठता सोता ही रहता हूँ। ऐसे ही उठा फिर सो गया। फाइनली मैं 11-11:30 ऐसा कुछ उठा, उठ के फ्रेश हुआ। फ्रेश होके रात का सालन था, खाना था, वही खा लिया मॉर्निंग, क्योंकि ख़राब हो जाता ना गाइस। अभी गर्मी है, मेरा फ्रिज भी ख़राब है, तो मैं फ्रिज में भी नहीं रख सकता, तो मैंने सोचा खा लूँ। सो फ्रेश हुआ, खाना खाया, उसके बाद एक मूवी देखे हम। हमारा छोटा था, बड़ा तो चला गया था। हमारा छोटा था, उसने भी खाना खाया, फिर हम दोनों ने मिलके एक मूवी देखी, हैदराबादी मूवी जो होती है ना, गुल्लू दादा की। ये जो सो वो उसमें 2 मूवीज़ निकले गाइस, उसमें से एक देखी हमने, एक नहीं देखी। है मेरी 2 दुल्हनें करके एक नई निकली है, अदनान साजिद खान गुल्लू दादा जो है ना, सो उनकी मूवी देखी हमने। मूवी देख के फिर उसके बाद हमारा छोटा भी चला गया, उनका कोई फ्रेंड आया था बुलाने के लिए। वैसे तो मैं कल से डिसाइड करके रखा था कि आज ब्लॉग बनाऊंगा संडे। सो वो चला गया, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना ही लेता हूँ, आज संडे है। मैंने बोला था ना मैं ओनली वीक ऑफ में बनाऊँगा, वीक ऑफ कब होगा कंपनी का नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा आज संडे है ना, एक ब्लॉग तो बनता है। 4-5 डेज़ हो 6 डेज़ हो गया आई थिंक, इंक्लूडिंग येस्टरडे। सो आज का 7th डे है, फिर से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ गाइस। सो आज के ब्लॉग का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में है, क्योंकि आजकल लोगों को मेरे बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है। पता नहीं क्यों, नहीं पता। आजकल नया नया स्टार्ट हुआ है ये सीज़न मेरे बारे में सोचने के लिए। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो जो भी मेरे बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, सोचिए। विदाउट एनी सैलरी कोई मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है तो बहुत बड़ी बात है गाइस, थैंक यू सो मच। बट आप जो जो भी मेरे बारे में सोचते हो वो नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे बारे में सिर्फ मैं ही सोचता हूँ, कोई नहीं सोचता, राइट। क्योंकि मेरे को ऊपर वाले से जो ऑर्डर्स मिले हैं मुझे वही करना है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं करना, उसको मिसयूज़ नहीं करना, राइट। मुझे क्योंकि मुझे पता है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो मुझे नहीं करना। और एक्सपेरिमेंट के लिए तो मेरे पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। और मेरी शादी के बारे में बहुत सारे लोगों को डिस्कशन हो रहा है कि मुझे शादी करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे शादी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है गाइस। मैंने ऑलरेडी शादी की थी, मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है शादी के बारे में, तो मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करना चाहता। और प्लीज़ जो भी मेरे बारे में, मेरी शादी के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में सोचते हैं, प्लीज़ मत सोचिए गाइस, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। पैसा गाइस, पैसा छुपाने के बारे में सोचिए, पैसा इज़ बहुत इम्पोर्टेंट। उनके मुझसे ज़्यादा ये कोई नहीं जानता कि पैसा क्या चीज़ है। पैसा अगर आपके पास हो तो कोई भी आ सकता है, अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो आपका लाइफ पार्टनर भी आपको छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो आप सिर्फ पैसे पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जो भी है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप उसको दान दफन कीजिए, अगर नहीं करना चाहते और पैसा कमाइए, और है तो और कमाइए, ठीक है। पैसा जितना भी हो कम पड़ता है गाइस। सो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो प्लीज़ गाइस, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, ठीक है। सो रिसेंटली मुझे नया नया एक्सपीरियंस हुआ है कि मुझे लोन लेना था, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये घर शिफ्ट करना है, क्योंकि एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको बोला कि लोगों को मेरे बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी है, तो उसी की रिस्पेक्टेड
तकलीफ़ की वजह से मुझे घर खाली करना, शिफ्ट करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है मुझसे यहाँ पे। सो नो इश्यूज़। हम कभी कभी अपनी लाइफ को एडजस्ट नहीं कर पाते राइट किसी और के साथ। तो अगर कोई मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है तो आई हैव टू बिलीव राइट। सो उसी के लिए मुझे लोन की ज़रूरत थी। तो मैंने लोन के बारे में इंस्टाग्राम पे देखा, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं रील्स देख के बहुत हंसता हूँ। तो ऐसे रील्स देख रहा था तो वहाँ पे एक अलखैर बैंक बोल के वहाँ पे आ रहा है गाइस, बी अलर्ट। ये बैंक बहुत धोखेबाज है, ये बैंक के लोग बहुत धोखेबाज है। वो कोई लोन नहीं देते, ठीक है। वो आपको बोलते हैं कि 1750 रुपीज़ में आपको जितना लोन चाहे लेंगे, मंथली EMI में कट कर लेंगे। लेकिन जैसे आप 1750 वो लोग को डिपॉजिट करते हो ना उनके अकाउंट में, मैंने किया है, मैंने खुद का पैसा किया है, अपनी मेहनत का पैसा गाइस। 1750 जैसे ही मैंने वहाँ पे फॉरवर्ड किया तो वो मुझे 6200 मांगने लगे। मैं कहाँ से लाऊँ बताइए। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं लोन के लिए ऐसे ही अप्लाई करता। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। सो मेरा 1750 रुपीज़ डूब गया गाइस। 1750 भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। पता है एक एक रुपया कितनी मेहनत से कमाते हैं, वो जो मेहनत करके कमाते हैं ना उनको ही पता होता है। मेरा 1750 रुपीज़ वो खा गए, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, खा गए अलखैर बैंक वाले। अलखैर बैंक करके है, 1750 रुपीज़ ऑफिस चार्जेस करके आपको बोल रहे हैं और 1750 रुपीज़ लेके वो आपको कितना भी लोन देने के लिए तैयार है करके एडवर्टाइजमेंट आ रहा है इंस्टाग्राम पे। वो कभी मत लेना, उस पर कभी आप कोई 1 रुपये भी डिपॉजिट नहीं करना गाइस। किसको पता आप मेहनत करने वाले हो, आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए आपको लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप उनको कॉल करोगे, आपको 1750 रुपीज़ जैसे डिपॉजिट होगा वो और मांगने लगेंगे। मैंने बाद में व्यूज़ देखे, अगर मैं शायद पहले व्यूज़ देख लेता या पहले कमेंट्स देख लेता तो शायद मैं भी 1750 रुपीज़ डिपॉजिट नहीं करता। लेकिन मैंने आज कमेंट किया, यानी कि मुझे धोखा मिला है ना, तो वही लिखने के लिए जैसे ही मैं कमेंट सेक्शन में गया वहाँ पे इतने सारे कमेंट्स थे। और कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं गाइस कि वो लोग जैसे ही 1750 डिपॉजिट करते हैं ना, जैसे मुझसे उन्होंने 6200 मांगे ना, सो कुछ लोगों ने 1750 के बाद और डिपॉजिट किया, उसके बाद उन्होंने और डिपॉजिट करने के लिए बोला, उसके बाद उन्होंने और डिपॉजिट करने के लिए बोला। सो ऐसे ही करते करते लोगों ने 20, 27, 20, 30, 40,000 तक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन उनको 1 रुपये भी लोन नहीं मिला। बताओ। मैं 17 फिर मुझे लगा थैंक गॉड 1750 तो बहुत छोटा अमाउंट है। मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग गया था कि मेरा 1750 चला गया, मेरा 1750 चला गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इतना सारा अमाउंट जब डिपॉजिट किया लेकिन उनको 1 रुपये भी लोन नहीं मिला गाइस। तो बताओ इतनी धोखेबाज दुनिया में मैं क्या किस पे भरोसा करके मैरिज करूं। मैरिज तो बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस, ऐसे ही किसी से कोई मैरिज नहीं कर लेता। अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है गाइस। तो मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो मुझे हरगिज़ किसी पे भरोसा नहीं है। अलखैर बैंक जो है वो लोग इस्लाम करके इतना लूट रहे हैं। बताओ कोई किसी मज़हब का नाम लेके किसी को वो इतना लूट सकता है। बताओ मैं किस पे भरोसा करूँ गाइस। आप ही बोलिए मैं सही हूँ गलत हूँ। तो प्लीज़ गाइस मुझे आप कभी ख्वाब में भी नहीं सोचना कि मैं शादी करने के बारे में एग्री हूँगा। मैं हरगिज़ शादी करने के मूड में अब तो हरगिज़ नहीं हूँ। पहले तो मैं और भी नहीं ही था, लेकिन अब भी वहाँ पे जो है कंफर्म, जैसा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना, नॉक कर दिया जाए। सो मेरी तरफ से भी नॉक कर दिया जाए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू द मैरिज अगेन, ठीक है। सो प्लीज़ गाइस मेरे बारे में सोचना बंद कीजिए। आप अपने बारे में कभी एक बार सोच के देखिए, आप में खुद में बहुत सारी कमियां नज़र आएंगी जिसको आपको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। सो डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ गाइस। सो 9 मिनट्स हो गए। सो यही था मुझे बोलना। 50 से मैं जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए दिया है जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं या मेरे बारे में हद से ज़्यादा सोचते हैं। ये सब ऐसे सबके लिए नहीं है गाइस। जो अच्छे हैं, जो मुझे जो मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं, अच्छे से देखने के लिए देखते हैं या मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे ब्लॉग को प्यार करते हैं, मेरे सेंटेंस को समझते हैं, पॉजिटिविटी से देखते हैं, उसको फॉलो करें या ना करें लेकिन अच्छी थिंकिंग से सुनते हैं, उनके लिए ये मैसेज नहीं है गाइस। सिर्फ आप सुनिए और यानी कि एक्सपीरियंस कीजिए कि ऐसा भी हो रहा है दुनिया में।
सो ये अल खैर बैंक जो है ना, वहाँ से आप कभी भी लोन नहीं लेना, वो बहुत झूठे हैं और इंसान को लूट रहे हैं वो लोग। 1750 मेरा खुद का 1750 रुपीज़ मैंने डिपॉज़िट किया और डूब गया, अभी तक नहीं आया, बताओ। सो मैं तो बहुत टेंशन में आ गया था गाइस। 1750 इज़ नॉट अ जोक फॉर मी स्पेशली, बट जब मैंने मैसेज में देखा, कमेंट्स में देखा, तो लोगों ने तो 20,000, 27, 30, 40,000 तक डिपॉज़िट किया है। इसके बाद ये कीजिए, उसके बाद वो कीजिए करके बहुत सारा अमाउंट उन लोगों ने लूट लिया और 1 रुपये भी लोन नहीं दिया। बताओ, ऐसा कोई करता है किसी के साथ? अब बताइए गाइस, मैं किस पे भरोसा करूं और क्या सोच के भरोसा करूं? नहीं करना। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ। सो मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी से शादी वादी नहीं करनी। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ। सो यही था गाइस। 55th से मैं ज्वाइन हो रहा हूँ जॉब पे, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन गाइस, एवरीथिंग इज़ ओके इन माई लाइफ, आई एम सो हैप्पी एंड और कुछ नहीं। अब ब्लॉग का एंड ले लेता हूँ मैं। आज ब्लॉग का एंड मिलूँगा अगेन थाउट से। सो थाउट ये है गाइस, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है ये थाउट, आप चाहो तो मेरा इंस्टा पे जाके देख सकते हो। रिलेशनशिप विद अ नाइस पर्सन, ये सिर्फ मेरे ऊपर जो है सूट करता है। सो रिलेशनशिप विद अ नाइस पर्सन इज़ लाइक अ शुगर केन। So relationship with a nice person is like a sugar cane. If you grind it, squeeze it, squeeze it, but still you will get only sweetness. So आपको लगता है कि आप मुझे परेशान कर सकोगे, मुझे उकसा कर सकोगे, मुझे ऐसे कर सकोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आई एम गॉड गिफ्टेड पर्सन, मुझे कभी कुछ नहीं होता, मैं कभी इरिटेट नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, मैं टेंशन कभी नहीं लेता, मैं ऐसे ही हैप्पी रहता हूँ, हैप्पी था, हैप्पी हूँ, और जब तक सांस रहेगी मुझे ऊपर वाले को पूरा भरोसा है, मैं ऐसे ही खुश रहूँगा और खुशी खुशी मर जाऊँगा स्माइल के साथ ऐसे ही। सो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये मुझे परेशान करने के लिए, या जो भी हो बड़ा। So don't waste your time on me, mind your own business, see something in your life which you have to be the change. So thank you guys, thank you so much. Please do subscribe to my channel and bye bye guys, see you in the next vlog.